नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी थप्पड़। आखिर क्यों शिवानी को अपनी ही बारात लौट जाने की भी फिक्र नहीं रही। चटाक थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सभी को अपनी तरफ देख निखिल गुस्से और शर्म से लाल हो चला था। उसने गुस्से में पहले स्तुति की तरफ देखा, फिर मंडप में बैठे अपने भाई शिखर की ओर। आज शिखर और शिवानी की शादी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन हमेशा की तरह सब स्तुति को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए निखिल के पास आए और स्तुति पर बरस पड़े। माँ देखो ना, कब से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने मना किया तो कहने लगी यहाँ तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। समझती क्या हो अपने आप को, 2 कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने, निर्लज्ज कहेंगी। किसी ने कहा, ऐसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर के ख्वाब देख ऐसे लड़कों को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। इधर मामला गर्म होते देख शिवानी के घर वाले भी आ गए और स्तुति पर अपना गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना साहस कि शिवानी के होने वाले देवर पर तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी है तो क्या हुआ, है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि शिवानी ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया, और तू यहाँ उसके ससुराल वालों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने लगी है। स्तुति कुछ कह पाती उसके पहले ही उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही। लेकिन माँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर स्तुति, 1000 बार तुझे समझाया है कि औकात में रहा कर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से, इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि शिवानी बेटी की शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी स्तुति की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ साहब, गलती हो गई, लेकिन आप हमारी शिवानी बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। मेरी स्तुति की वजह से आप शिवानी बेबी को सजा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए चंदा स्तुति को लेकर बाहर निकल गई। आउट हाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थी। स्तुति ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो शिवानी दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी थी। हर वक्त मुझे तरह तरह से छूने की कोशिश करता है। आज मेरे इतने पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझसे रहा न गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बताया क्यों नहीं जो सच था। शिवानी बेबी। दरवाजे पर खड़ी शिवानी को देख दोनों चौंक गए। चंदा ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शादी चल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। शिवानी बोली, जरूर जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। चंदा बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा वहाँ जाना आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अब वहाँ का माहौल खराब करने का कोई फायदा नहीं। शिवानी ने चुपचाप स्तुति का हाथ थामा और शादी में पहुंच गई। स्तुति और उसकी माँ को देखकर सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि शिखर का भी। वो स्तुति को लेकर निखिल के सामने पहुंची। निखिल गुस्से में स्तुति को घूर रहा था। निखिल, तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना। निखिल की सहमति मिलते ही शिवानी ने निखिल और स्तुति की शादी की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यजनक रूप से उसे देखने लगे। सास ससुर, शिखर, उसके माता पिता और खुद स्तुति भी नहीं समझ पा रही थी कि शिवानी ने ये क्या किया। निखिल ने गुस्से में झल्लाते हुए शादी से मना कर दिया। शिवानी ने अब भी स्तुति का हाथ थाम रखा था। ये सब देखते हुए शिखर आया और उसने शिवानी को समझाया कि ये सब बंद करे और मंडप पर चले। ये सब क्या तमाशा कर रहे हो। शिवानी निखिल की ओर मुड़ी और कहने लगी, क्या हुआ निखिल, तुम्हें स्तुति पसंद नहीं आई? इतने दिनों से तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते थे, कभी उसको छूने के प्रयास में तुमने कितनी ही बार चोट खाई है, तो फिर अब क्या हुआ? क्या तुम्हें लगा कि स्तुति कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो पा सकते हो, जब चाहो उसे तुम इस्तेमाल कर लो? अब बात सबके समझ में आ चुकी थी। मौके की नजाकत को देखते निखिल के माता पिता शिवानी के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहा, समधी जी, समझा लीजिए अपनी बेटी को। हमारे घर की बहू होते हुए वो इस तरह हमारी इज्जत नहीं उछाल सकती। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, निखिल से भी हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगी। यही संस्कार दिए हैं आपने? कैसी बेटी है आपकी, हमारी इज्जत को तार तार कर रही है। अभी वो आपकी बहू बनी नहीं है।
आज भी वो हमारी ही बेटी है, शिवानी की माँ ने आगे बढ़कर कहा। और संस्कारों की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का कर्तव्य है, जिसमें आप चूक गए हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। शिवानी बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। निखिल का सच सबके सामने लाकर आज तूने ये साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश की है। अपनी माँ का साथ पा शिवानी का विश्वास और बढ़ चुका था। शिवानी की माँ आगे बढ़ी और स्तुति और चंदा से अपने किए की माफ़ी मांगी। शिवानी ने मांग की कि जब तक निखिल हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी नहीं मांगेगा, वो मंडप में नहीं बैठेगी और आप बारात ले जा सकते हैं। वापस हम ऐसे घर में बेटी को नहीं ब्याह सकते जहाँ बेटी और बहू की इज्जत ना हो। शिखर भी जानता था कि शिवानी गलत नहीं है, इसलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर निखिल को अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ी। कब तक एक स्त्री स्त्री होने का दंड भोगेगी? स्त्री होना अभिशाप नहीं है। किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है वो किसी स्त्री का अपमान करे या उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा सके। जरूरत है सोच और संस्कारों में परिवर्तन की। बचपन से ही खासकर लड़कों को हमेशा स्त्री की इज्जत करना सिखाएं, क्योंकि एक स्त्री के कई रूप होते हैं, माँ, बहन, पत्नी या फिर मित्र। जब वह स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो समाज में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।